नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। जिस तरीके से ललित सोनी के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया है, उसके बाद से ही लगातार पिछले 24 घंटे से बाबू जाखड़ जो कि युवा क्रिकेटर थे, उन्हें उसके बाद में बीमारी हो गई थी जिसके चलते वो घर पर है। तो उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों के ये मैसेज आए कि आपको उनकी स्टोरी करनी चाहिए। तो हम उनके घर पहुँचे और किस तरीके से क्रिकेट को लेकर उनका जुनून था ये जानेंगे, और अब उनकी क्या हालत है और किस तरीके की बीमारी से वो ग्रसित है और किस तरीके से वो आगे अपना इलाज करवाना चाहते हैं। सबसे पहले तो बाबू भाई, जब ललित के बारे में आपको पता चला तो क्या उम्मीद और थोड़ी सी ज़्यादा जगी? जी, वो ललित के पिताजी मुझे मिले थे। उनसे बात होने के बाद मेरी उम्मीद जागी कि मतलब उन्होंने कहा था कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इंडिया से बाहर है और अगर सरकार हेल्प करे तो आप करवा सकते हो। तो उसके बाद मैंने अपने सभी दोस्तों को कहा कि थोड़ी इसके बारे में मुहिम चलाओ सोशल मीडिया से, और पत्रकार बंधुओं से भी बोलो कि इसके बारे में आगे कुछ करें। अच्छा बाबू, किस तरीके से आप क्रिकेट खेलते थे और इस बीमारी के बारे में आपको पहली बार कब पता चला, और उससे पहले किस तरीके की आपकी लाइफ थी? पहले मैं बाड़मेर से अंडर 17, अंडर 19 और कॉलविंसिल टूर्नामेंट खेल चुका था। और लास्ट बार मैं जयपुर में कॉलविंसिल टूर्नामेंट खेल के जब घर पे आया, उसके बाद मुझे ये दिक्कत धीरे धीरे होने लगी। और पहले हाथ में प्रॉब्लम हुई, फिर चलने रनिंग वगैरह में चलने में दिक्कत होने लगी। उसके बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दी। तो उसके बाद में जब आप क्रिकेट खेलते थे तो क्या सपने देखे थे आपने कि किस तरीके से क्रिकेट में अपना कैरियर बनाएंगे? जी, भाई मेरे रणजी प्लेयर थे, तो मैंने भी सोचा था कि मतलब कभी रणजी खेलेंगे। और बाड़मेर से भाई एकमात्र है जो रणजी खेले थे, और मेरा भी सपना था कि रणजी खेलेंगे कभी। तो उस वक्त क्रिकेट खेलते थे तो दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे और कैसी लाइफ स्टाइल थी? हम सुबह 4 बजे उठ के घर से निकलते थे, और ग्राउंड में वहाँ जाके रोलिंग वगैरह करना सारा काम हमारा ही होता था। फिर उसके बाद हम खेलते थे, पूरा ग्राउंड को तैयार करके, विकेट तैयार करके, और दिन भर मेहनत करते थे। 20 किलोमीटर तो समझ लो रनिंग कुछ थी ही नहीं, लेकिन आज थोड़ा चलने को भी बिल्कुल। अच्छा बाबू, जब पहली बार पता चला तो उस वक्त क्या हुआ था? उसके बाद में किस तरीके से इस बीमारी ने आपको जकड़ा और इस बीमारी के लिए आपके परिवार ने कहाँ कहाँ इलाज के लिए ठोकरें खाई? पहली बार मुझे पता चला तो मुझे लगा ऐसे ही कोई वीकनेस वगैरह हुई है, कहीं दिखाएंगे। फिर यूँ करते करते 2 साल निकल गए तो तकलीफ़ ज़्यादा होने लगी। फिर घर पे बात की तो मैं, भाई, बड़े भाई भविंदर और हम गए अहमदाबाद। वहाँ स्टर्लिंग हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि मेरे कोर्स से बाहर है, आप न्यूरो फिजिशियन को दिखाओ। फिर न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने टेस्ट लिखे। टेस्ट लिखने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने कहा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट कहीं पे है नहीं, इंडिया में क्या कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, और इस पर रिसर्च चल रहा है। फिर 2 साल फिर गैप आ गया। फिर मैंने रिपोर्टें भेजी दिल्ली एम्स। उसके बाद एक बार जोधपुर एम्स भी दिखा के आया। फिर उन्होंने भी कहा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। फिर तो और कोई भी है आपके परिवार में जो इस बीमारी से ग्रसित है, या क्या बताया डॉक्टरों ने कैसे होती है, किस तरीके से होती है? ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। मेरे छोटी सिस्टर को हो रखी है पहले, उसको मेरे से 3-4 साल पहले हुई थी। उसको भी धीरे धीरे दिक्कत हुई, दिक्कत बढ़ती गई। तब मेरे को कुछ हुआ था नहीं, तो तब नहीं लगा था कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जब उसके बाद मुझे होने लगी ना, तब डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने कहा कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, और 75% मदर की फैमिली से आती है, और 25% हो सकता है फादर की फैमिली से आई हो जेनेटिक दिक्कतें। तो अभी क्या स्थिति है, किस तरीके से दिक्कतें हो रही है, किस तरीके से जाना आना या निकलना, या किस तरीके से? अभी तो मैं प्रॉपर पूरा दोस्तों के ऊपर ही डिपेंड हूँ। कहीं बाहर जाता हूँ तो फ्रेंड हाथ का सहारा लेके पकड़ के गाड़ी में बिठाते हैं। कहीं पे भी जाते हैं, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, वेट उठाने में दिक्कत होती है, पानी की गिलास भी मैं उठा नहीं सकता। और मेरी सिस्टर को तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो अभी बिल्कुल बेड रेस्ट पे है और चल भी नहीं सकती। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जब आप एक ग्रुप के अंदर भी जुड़े हुए हैं जिसके अंदर इस तरीके के लोग हैं, तो खाने पीने के साथ में अब क्या उम्मीद जगी है, और जो एक रिपोर्ट्स आप करवाने जा रहे हैं उसके बाद में आप क्या चाहेंगे कि अगर जो जिस तरीके से अगर जो इलाज संभव हो तो सरकार किस तरीके से आगे आए, लोग किस तरीके से आगे आए? ग्रुप का पहले मुझे इतना पता नहीं था। ललित के पिताजी मेरे से मिले थे, उसके बाद ही मैं इस बीमारी से जो जूझ रहे लोग उनके ग्रुप से जुड़ा हूँ। उसके बाद ही मुझे पता चला कि ऐसे लोगों का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे डाइट चार्ट वगैरह है। वैसे डाइट चार्ट तो पहले भी डॉक्टर ने बताया था, आपको ये बीमारी है, आपको कैल्शियम विटामिन ज़्यादा चाहिए और वो करो।
और बाकी ललित के पिताजी से मिलने के बाद मुझे पता चला कि इसके बहुत ज़्यादा रोगी हैं और उनका एक ग्रुप बना हुआ है और इसका एक टेस्ट है जो बेंगलोर में होता है। बाकी मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए लेकिन इसकी टाइप नहीं पता चली। अभी उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला है कि मतलब बेंगलोर में एक टेस्ट होता है और उससे इसकी टाइप पता चलती है, जिसकी अभी मैं ब्लड सैंपल मैंने भेजा है, 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, फिर टाइप पता चलने के बाद पता चलेगा। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से अगर जिस बीमारी का अगर इंडिया में या बाहर कहीं इलाज हो तो सरकार मदद करके ऐसे जो आप जैसे लोग हैं उनके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप जैसे लोगों को? मैं अपील करना चाहूँगा हर कोई, तब मैं भी मध्यम वर्ग फैमिली से हूँ, मैं फिर भी इतने टेस्ट वगैरह करवा चुका हूँ और भी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जिनके पास पैसे की कमी है, टेस्ट वगैरह नहीं करवा सकते, उनके बच्चों की डेड हो जाती है और बड़ी छोटी उम्र में प्रॉब्लम में है, उनकी सरकार मदद करे और ऐसा कोई सरकार बजट जारी करे जिससे ऐसे लोगों की हेल्प हो सके। मतलब देखिए बाबू का हौसला सातवें आसमान पर है, उम्मीद है कि एक न एक दिन सही होगा। जो बाबू के भाई है भूपेंद्र जाखड़, जो कि बाड़मेर क्रिकेट का नाम है राजस्थान में, भूपेंद्र जी इलाज के लिए कहाँ कहाँ भटके और कब पता चला था और उसके बाद में किस तरीके से अब क्या उम्मीद जगी है? जैसे ललित को ले गए हैं, क्या उम्मीद है, क्या रिपोर्ट्स? शुरुआत काफ़ी टाइम पहले जब पता चला इस बीमारी का, क्योंकि शुरू से ही हम लोग दोनों साथ में खेलते थे और हमारी क्रिकेट की शुरुआत दोनों के साथ में हुई थी और दोनों एक साथ ही ग्राउंड में खेलना करना, सब तरह के टूर्नामेंट्स वगैरह कंपटीशन। जब काफ़ी साल 5 साल पहले जब ये मुझे पता चला कि भाई इनको ये कोई प्रॉब्लम है, वीकनेस की, हाथ और पाँव में स्ट्रांगनेस नहीं रही है, कोई चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं और बैट भी कई बार खेलते खेलते छूट जाता था, तो हम लोग यूँ देख रहे ठीक है कि कई बार हो जाता है सडनली, लेकिन फिर जब पता चला कि भाई कोई बीमारी की वजह से ही हो रहा है, फिर मैं पहली बार हम लोग दोनों अहमदाबाद गए, वहाँ जो इंडिया का जो बेस्ट डॉक्टर है उनके पास हम लोग गए, तो वो अमेरिका से ही करके आए थे अपनी MBBS और इसी न्यूरो सर्जन थे, तो उनसे ही हमने जब विचार विमर्श किया, उन्होंने हमें कई तरह के केस बताए कि मैंने इनको सही किया, ये है ये, लेकिन इनका प्रॉब्लम दूसरी है जिसकी कोई ना तो मेडिसिन है ना कोई इलाज है। और खूब सारे टेस्ट करवाने के बाद वापस हम घर आ गए, फिर हमने प्रयास किए, उन्होंने हमें ये सलाह दी थी कि भाई आप फिजियोथेरेपी करें, एक्सरसाइज करें, साइकिल चलाएं, पैदल घूमें, ये वो एक्सरसाइज, बाकी कोई इलाज नहीं। फिर भी हमने हमारे स्तर पर प्रयास किए, कोई भी है, कैसा भी व्यक्ति है, वो माँ बाप है या भाई बहन है, वो छोड़ नहीं सकते अपने रिश्तेदारों को, वो अपने पूरे प्रयास करते। तो हमने भी खूब प्रयास किए, जब सब तरह से हार गए, हमने सारे हॉस्पिटल, हर तरह की मेडिसिन लेके देख ली, सब लोगों के पास जाके, जहाँ जिसने एड्रेस दिया हम वहाँ गए, जब सब ने मना कर दिया कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, फिर हम लोगों ने भी फिर हार तो नहीं मानी, लेकिन अब कोई इलाज नहीं है तो फिर अपने स्तर पर जीना शुरू कर दिया और इनको भी अपने हाल पे छोड़ दिया, ये भी अपने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आपके मीडिया के द्वारा जब ललित की खबर आई तो थोड़ा हमारे परिवार और बाबू भाई और मुझे भी थोड़ा हौसला मिला कि हो सकता है कि उम्मीद जागी कि क्या पता अगर आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से और कुछ ऐसी उम्मीद जगी कि इसका इलाज हो सके। लेकिन क्या है कि बीमारी ऐसी है कि इसका इलाज जब इंडिया में नहीं है तो हम सोच सकते हैं कि इसका इलाज बहुत महंगा है, हर आदमी उसको एफर्ड नहीं कर सकता। तो हम यही प्रयास करेंगे, जो इनके जैसे हैं, मेरे भाई और बहन जैसे और भी कई लोग हैं, तो सरकार से मुहिम करूंगा कि वो लोग आगे आएँ, इन लोगों की मदद करें। और आप लोगों से भी मेरा ये हमेशा सहयोग की उम्मीद रहेगी कि आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जो कम से कम हमारे यहाँ जो बाड़मेर में है उन लोगों को कम से कम ये इलाज की सुविधा मिले। आप देखिए कि किस तरीके से ये परिवार चाहता है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों भाई बहन, बल्कि बाकी लोगों के लिए भी सरकार को इलाज के लिए आगे आना चाहिए ताकि इन लोगों की ज़िंदगी है वो बच सके और इन जैसे बाकी भाइयों की ज़िंदगी को आगे सहारा मिल सके। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन सब बातों को लेकर कब जागती है।